किसी ने भी नहीं सोचा था कि सड़क पर बार बार अचानक गायब होता दिख रहा यह लड़का असल में उन हमलों से बचने की प्रैक्टिस कर रहा था जो मौजूद ही नहीं थे। बकी मियामोतो मुसाशी के साथ होने वाली अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग थी। मुसाशी न तो रोज कड़ी एक्सरसाइज करता था और न ही कठिन तपस्या। वह बस सामान्य जीवन जीते जीते ही लगातार ताकतवर बनता जाता था। इसलिए बकी ने भी फैसला किया कि वह मुकाबले से पहले कोई खास ट्रेनिंग नहीं करेगा ताकि दोनों के बीच पूरी तरह बराबरी रहे। हैरानी की बात यह थी कि बिना ट्रेनिंग किए भी बकी का शरीर हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। उसकी हर मांसपेशी पहले से ज्यादा कठोर और शक्तिशाली बन रही थी। इतना ही नहीं, उसका शरीर हर समय सतर्क रहने लगा था। अगर कोई अचानक मुक्का मार दे या चाकू से हमला कर दे तो उसका शरीर दिमाग के सोचने से पहले ही अपने आप बचाव कर लेता था। जैसे जैसे बकी अपनी कल्पना में अलग अलग हमलों की प्रैक्टिस करता गया, उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई कि राहगीरों को वह पल भर के लिए गायब होता दिखाई देने लगा। लोग डर गए, उन्हें लगा कि दिन दहाड़े कोई एलियन उनके सामने आ गया है। मुसाशी को हराने की संभावना बढ़ाने के लिए बकी एक ऐसे योद्धा से मिलने पहुंचा जिसने अपने पूरे शरीर को हथियार बना लिया था। उसका शौक था बास्केटबॉल खेलना। उसका प्रदर्शन देखने के बाद बकी गहरी सोच में पड़ गया। मुसाशी सिर्फ तलवार से हमला करता है, लेकिन बकी के पास पूरा शरीर ही हथियार है। उसकी मार्शल आर्ट उसे अपने हाथ, पैर, कोहनी, घुटने, कंधे और शरीर के हर हिस्से को अलग अलग हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाती है। यानी अगर चाहे तो वह बिना किसी हथियार के भी किसी तलवारबाज जितना खतरनाक बन सकता है। यहाँ तक कि वह आसानी से किसी भी सिक्योरिटी चेक से निकल सकता है। अब शायद ताकत के मामले में बकी मुसाशी से बिल्कुल भी कम नहीं था। इसके बाद बकी ने एक पंच मारा और उसका घूंसा सैंडबैग को पार करते हुए पीछे बंधी मोटी पट्टियों तक को फाड़ गया। यह देखकर सामने खड़े योद्धा ने साफ कह दिया, अगर सामने मुसाशी भी हो तब भी बकी जीत सकता है।